हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू एंड ये रहने वाले हैं आपका वीकली रैप जो कि होगा टॉप 50 एमसीक्यूज़ का। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड ये रहने वाले हैं आपके पूरे ही वीक के 1 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स उन्हें सब कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट है, कितने प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं जो कि ऑथराइज हुए हैं टू ऑफर ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज टू बिजनेस बाय द जीएसटी नेटवर्क। जो जीएसटी नेटवर्क है उसकी तरफ से ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज कितनी प्राइवेट एंटरप्राइजेज देने वाली हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 4 प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं जो कि ऑथराइज की गई हैं। द नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने सोवरियन गोल्ड बॉन्ड जो है नोटिफाई किया है कि वो ओपन होने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। आपको बताना है द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड शेल बी डैश पर ग्राम। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो ओपन होने वाली हैं फॉर सब्सक्रिप्शन। आपको बताना है इशू प्राइस क्या रहने वाला है वाइल सब्सक्रिप्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ 5611 पर ग्राम। द नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो है उसने थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इरोड डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाई किया है। कौन से नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्टेट की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 18th नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानर सर डेविड चेपरफील्ड जो हैं उन्हें 2023 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ मिला है। आपको बताना है कि कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ यूके। याद रखिएगा, सर डेविड चेपरफील्ड जिन्हें 2023 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज से अवार्ड दिया गया है वो यूके से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट, एयरफोर्स वेटरन विंग कमांडर जगमोहन नाथ जो हैं उनका रिसेंटली में निधन हो गया है। आपको बताना है कि इन्हें कितनी बार अवार्ड दिया जा चुका है विद द महावीर चक्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 2 टाइम्स इन्हें अवार्ड मिल चुका है। The next, as per the data collected by the market research firm Coalmint, आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जो इमर्ज हुई है एज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल इम्पोर्टर ऑफ कुकिंग कोल एट 69 मिलियन टन्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है एज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल इम्पोर्टर ऑफ कुकिंग कोल के तौर पे रजिस्टर हुई है। देन नेक्स्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट जिनका नाम है अभय चैलजानी का रिसेंटली में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 88। आपको बताना है कौन से ईयर में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 2009। देन नेक्स्ट, कौन सी ऐसी कंट्री है जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट इज़ एनडीबी की न्यू मेंबर कंट्री बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ इजिप्ट। देन नेक्स्ट, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो सेलिब्रेट करने जा रही है कौन सा एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा जो कि 20 मार्च से 3 अप्रैल तक होने वाला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ये 5th एडिशन होने वाला है पोषण पखवाड़ा। देन नेक्स्ट है, नोबेल पीस प्राइज लॉरेट एलिस बियालित्स्की को 10 ईयर्स का प्रिजनमेंट दिया गया है फॉर बीइंग गिल्टी ऑफ स्मगलिंग मनी फ्रॉम अब्रॉड टू फिनांस द गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस। आपको बताना है कौन से ईयर में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 2022। द नेक्स्ट है, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि रिसेंटली होने वाली है इंडियन नेवी ऑफ इंडिया एंड रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड किंगडम के बीच में अरेबियन सी में। आपको बताना है इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। इस एक्सरसाइज का नाम है ऑप्शन डी, दैट इज़ कोनकन 2023। देन नेक्स्ट है, कौन सा बैंक ऐसा है जो इशू करने वाला है पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। कौन सा ऐसा बैंक है जो इशू करने वाला है पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? दैट इज़ ऑप्शन डी, येस बैंक। देन नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक्स ने यूनानिमसली इलेक्ट किया है दिल्मा वाना रूसेफ को एज प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी। आपको बताना है कौन सी कंट्री की ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्राज़ील की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं दिल्मा वाना रूसेफ एंड इन्हें यूनानिमसली सिलेक्ट किया गया है एज न्यू डेवलपमेंट बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। द नेक्स्ट है, रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने कितने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं फॉर इंटरवेंशन अंडर द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 156। Then next है, which of the following became the first state in India to pass the right to health bill in the assembly? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ बिल को पहली बार पास किया है? कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पहला ऐसा स्टेट बना है टू पास द राइट टू हेल्थ बिल इन द असेंबली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ राजस्थान। द
द नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज LIC। तो LIC के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सिद्धार्थ मोहंती। सो फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर स्टेडियम जो है वो किनके नाम पे रखा गया है? सो ऐसा पहला वुमेन हॉकी प्लेयर कौन है जिनके नाम पे स्टेडियम बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रानी रामपाल। द नेक्स्ट है रिसेंटली द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज किया है, इंक्रीज़ किया है। सो अब प्रेजेंट में क्या इंटरेस्ट रेट है फॉर PF डिपॉजिट अकाउंट? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 8.15%। अर्लियर इट वॉज 8.10%। ठीक है। द नेक्स्ट है SEBI जो है उसने नॉमिनेशन डेडलाइंस को एक्सटेंड कर दिया है फॉर एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट होल्डर्स टू प्रोवाइड अ चॉइस ऑफ नॉमिनेशन टिल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 30 सितंबर 2023। द नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट जो है उसने एक्सटेंड किया है सब्सिडी कितने रुपए तक पर सिलेंडर फॉर 12 रिफिल्स एनुअली फॉर उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 200 रुपीज़ तक का जो है वो सब्सिडी है वो एक्सटेंड कर दिया गया है पर सिलेंडर फॉर 12 रिफिल्स। ठीक है। द नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द 2023 ईबल प्राइज फॉर सॉल्विंग इक्वेशन विद ज्योमेट्री? सो आपको बताना है ईबल प्राइज़ किन्होंने जीता है? तो आंसर हो जाएगा लुइस कैफरेली जो हैं उन्होंने 2023 का ईबल प्राइज़ जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, उन्हें इक्वेशंस विद ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए ये प्राइज़ मिला है जिनका नाम है लुइस कैफरेली। द नेक्स्ट है किन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फॉर अ सेकेंड 4-year टर्म इन ऑफिस बिगनिंग इन अर्ली दिसंबर 2023? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ राफेल मैरियानो ग्रॉसी। सो राफेल मैरियानो ग्रॉसी जो हैं उन्हें दोबारा से अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑफ एजेंसी। द नेक्स्ट है लोकसभा पास्ट फाइनेंस बिल 2023 आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर मूव्ड मोर देन 60 अमेंडमेंट्स। आपको बताना है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि होने वाला है फ्यूचर ट्रेड्स पे वो कितने % से बढ़ाया जा चुका है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 25% से बढ़ाया गया है। द नेक्स्ट है पंकज अडवाणी जो हैं उन्होंने कंपैट्रिएट ब्रिजेश दमानी को हरा करके 5-1 से हरा करके एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जो है वो जीत लिया है। तो आपको बताना है ये कौन से नंबर का बिलियर्ड्स टाइटल होने वाला है पंकज अडवाणी का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 8th नंबर का एशियन बिलियर्ड्स टाइटल होने वाला है ये पंकज अडवाणी का। द नेक्स्ट है रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज जो हैं उन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। आपको बताना है कि सर्जियो पेरेज जो हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ मैक्सिको। द नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने 1.1% का इंटरचेंज फ़ी लगाया है UPI ट्रांजेक्शन्स पर फॉर अ पीरियड इन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। सो प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये जो फ़ी है वो ली जाएगी एंड ये 1.1% इंटरचेंज फ़ी होने वाली है UPI ट्रांजेक्शन्स पर जो कि आपको पहले फ्री होती थी। तो आपको बताना है कितने ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ये फ़ीस ली जाएगी। तो 2000 की जो लिमिट है उसके ऊपर जब भी आपके ट्रांजेक्शन्स जाएंगे तो आपसे 1.1% इंटरचेंज फ़ी ली जाएगी। ठीक है। द नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उन्होंने कितना अमाउंट राइट ऑफ किया है इन द फर्स्ट 9 months ऑफ करेंट फिस्कल? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 91,000 का राइट ऑफ हुआ है इन द फर्स्ट 9 months ऑफ द करेंट फिस्कल। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि PSBs जो हैं उन्होंने 91,000 करोड़ का जो लोन है वो राइट ऑफ कराया है। नेक्स्ट है UK सिन्हा जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ। तो आपको बताना है UK सिन्हा जो हैं उन्हें NDTV जो न्यूज़ चैनल है उसका चेयरमैन एंड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो आपको बताना है ये फॉर्मर चेयरमैन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के रह चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ SEBI के। सो ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं SEBI के एंड अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एडिशनल डायरेक्टर हैं NDTV के। द नेक्स्ट है विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ 3-dimensional पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट एडल्टरेशन इन मिल्क विद इन 30 seconds। तो ऐसी कौन सी IIT है जिसने अभी रिसेंटली में एक 3-dimensional पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस बनाई है जो कि दूध में होने वाली मिलावट को 30 seconds में डिटेक्ट कर पाएगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ IIT मद्रास। द नेक्स्ट
कौन सा ऐसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है टू स्विम फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया टू द फेम्ड एलिफेंटा केव्स। सो फर्स्ट पर्सन जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से फेम्ड एलिफेंटा केव्स को स्विम करने वाला पहला ऐसा पर्सन कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कृष्ण प्रकाश। द नेक्स्ट है मुंबई इंडियंस जो है उसने विमेंस प्रीमियर लीग 2023 जीत ली है। आपको बताना है कि ऑरेंज कैप जीतने वाली कौन सी प्लेयर थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज मैग लैनिंग। तो टीम भी याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस जो है उसने विमेंस प्रीमियर लीग जीती है, दैट इज WPL। द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेली वेज अंडर द रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम फॉर द 2023 फाइनेंशियल ईयर। सो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको हाईएस्ट डेली वेज मिलती है अंडर द रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम, द आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज हरियाणा। द नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने सेबी की तरफ से अप्रूवल पाया है टू रेज फंड्स थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। सो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भी अब अपना IPO कर सकती है। तो आपको बताना है विच इज़ द प्रमोटर बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। द नेक्स्ट who has become the youngest ever leader to lead the Scottish government। so youngest ever leader कौन बने हैं जो कि लीड करने वाले हैं स्कॉटिश गवर्नमेंट को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज हमजा यूसुफ। एंड ऑल्सो हमजा यूसुफ जो हैं वो आपके पहले मुस्लिम लीडर भी हैं जो कि बने हैं स्कॉटिश गवर्नमेंट के, स्कॉटलैंड के। सो ये यंगेस्ट एवर लीडर भी हैं एंड फर्स्ट मुस्लिम लीडर भी हैं। द नेक्स्ट है रिसेंटली यूके सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फॉर्मर चेयरमैन है आपके सेबी के। देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया विद द रोपवे फॉर ट्रांसपोर्ट, तो कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया की जो कि पहली सिटी बनी है विद द रोपवे फॉर ट्रांसपोर्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वाराणसी। देन नेक्स्ट मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट की है विच हैज़ बीन लिस्टेड बाय द टाइम मैगजीन अमंग द 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। सो 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस जो कि हैं वर्ल्ड्स ग्रेट प्लेसेस ऑफ 2023, उसमें से कौन सी स्टेट की सिटी है जो कि कौन सी स्टेट की आपकी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मयूरभंज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओडिशा। सो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि ओडिशा की है। देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द FIS 2023 ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट इंडिया ई-कॉमर्स मार्केट जो है प्रोजेक्ट की है टू ग्रो फ्रॉम $83 billion in 2022 to $150 billion in, तो आपको बताना है कौन से साल में $83 billion से $150 billion का ग्रोथ पाया है आपके ग्लोबल इंडियाज ई-कॉमर्स मार्केट्स ने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2026। दैन नेक्स्ट मेसूद ओजिल जो हैं जिन्होंने भी रिसेंटली में अपना अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल। आपको बताना है मेसूद ओजिल जो हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ जर्मनी। सो मेसूद ओजिल जो हैं जो कि फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं एंड ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन डी, जर्मनी से। द नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट टू कंट्री, विच कंट्रीज हैज़ बिकम द फर्स्ट टू कंट्रीज टू स्टार्ट अडॉप्टिंग द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर ऑफ आधार फॉर देयर सिटीजन्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फिलीपींस एंड मोरक्को। द नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ फॉर्म्ड अ 9-member टास्क फोर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश with the primary goal to make India a product developer and manufacturing nation। सो इंडिया को प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने 9 मेंबर्स की एक टास्क फोर्स बनाई है। आपको बताना है कौन हैं जो इस मेंबर टास्क फोर्स को चेयरमैनशिप करने वाले हैं इस मेंबर टास्क फोर्स की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज भुवनेश कुमार। द नेक्स्ट who has become which company has become the first general insurance company in the country to partner with UIDAI for Aadhaar based insurance services, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारी कंट्री की पार्टनर कंट्री बन गई है विद UIDAI फॉर आधार बेस्ड इंश्योरेंस सर्विसेज। सो नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ डोनेशन ऑफ 48 lakhs फॉर द प्लांटेशन। सो ट्री प्लांटेशन के लिए कौन सी ऐसी बैंक है जिसने 48 lakhs का डोनेशन दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन। आपको बताना है कब तक के लिए डेडलाइन है एंड कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है पैन आधार लिंकिंग।
सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 30th of June। देन नेक्स्ट है बैंक्स फ्रॉम डैश कंट्रीज हैव बीन परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन स्पेशल वॉच थ्रू रुपी अकाउंट्स। सो स्पेशल वॉच थ्रू रुपी अकाउंट्स ओपन करने के लिए कितनी कंट्रीज़ जो हैं जिन्हें परमिशन मिल गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 18 कंट्रीज़। देन नेक्स्ट, which of the following has become the first country in the world to estimate the tuberculosis burden in country and launch its own mathematical system to estimate the disease burden। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि एस्टिमेट लगाने वाली है टीबी के बर्डन का इन द कंट्री और अपनी एक मैथमेटिकल सिस्टम लॉन्च करने वाली है टू एस्टिमेट द डिसीज बर्डन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ इंडिया। द नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने एज लिमिट बढ़ा दी है 5 ईयर्स तक की PFRDA में। सो आपको बताना है कि अब करंट में मैक्सिमम एज क्या है ओम्बड्समैन की। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 70 ईयर्स, जो कि अर्लियर इट वाज 65 ईयर्स। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री कंट्रीज बाय WHO। सो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि मलेरिया फ्री कंट्रीज़ बना दी गई हैं WHO की तरफ से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। देन नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो एसोचैम के प्रेसिडेंट रिसेंटली में किन्हें बनाया गया है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ अजय सिंह एंड ये स्पाइस जेट के भी आपके रह चुके हैं MD। ठीक है। द नेक्स्ट है एज पर द रिसेंट रिपोर्ट IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने किसे डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेड इंश्योरर्स? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, यानी कि LIC, GIC एंड NIAC जो है आपकी डिक्लेयर कर दी गई हैं एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस। ठीक है। सो दीज वर द टॉप 50 MCQs। सो आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा। सो अगर सेशन यूजफुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।